नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात बजट सत्र की। आज उत्तराखंड बजट सत्र का दूसरा दिन है। प्रश्नकाल से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। राज्य सरकार दोपहर 12:30 बजे बजट पेश करेगी। 24 साल में पहली बार ब्रेक से पहले बजट पेश होगा। युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकताएं दी जाएंगी। विधानसभा के 300 मीटर में धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तराखंड के बजट सत्र का दूसरा दिन है। प्रश्नकाल से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्य सरकार दोपहर 12:30 बजे बजट पेश करेगी। 24 साल में पहली बार ब्रेक से पहले बजट पेश किया जा रहा है। युवाओं महिलाओं को प्राथमिकताएं दी जाएंगी। विधानसभा में 300 मीटर में धारा 144 लागू कर दी है। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। धामी सरकार सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर रही है। धामी सरकार से इस साल का अंतिम बजट पेश होने से पहले किसान उत्तराखंड की सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसानों का कहना है कि डीजल, बिजली और पानी के मूल्य में छूट मिलनी चाहिए। फसलों के उचित भाव मिलने को लेकर भी उत्तराखंड के किसान इस बार धामी सरकार से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार से मिलने वाला सपोर्ट और बढ़ेगा। तो बजट सत्र शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल से इसकी शुरुआत की जाएगी और 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट तो बजट सत्र की शुरुआत देखिए हो चुकी है। महिलाओं, युवाओं, किसानों पर ज्यादा फोकस है सरकार का। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए आज 12:30 बजे बजट पेश किया जाना है। तो चलिए, संपर्क टूट गया है अनुज से। अब से बस थोड़ी ही देर का इंतजार और उत्तराखंड सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से किसानों को बहुत उम्मीदें हैं। महिलाओं और युवाओं को भी उम्मीदें हैं। साढ़े 12 बजे बजट पेश किया जाना है। तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और 24 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब ब्रेक से पहले बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, बस कुछ देर का इंतजार और फिर खुलेगा उम्मीदों का पिटारा, यानी बजट। जी बिल्कुल, उत्तराखंड के इतिहास में आज पहली बार है कि 12:30 बजे बजट पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड का करीब 90,000 करोड़ से अधिक का बजट है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बजट को पेश करेंगे, विधानसभा के पटल पर रखेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 12:30, क्योंकि आज सदन विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन में करीब 90,000 करोड़ से अधिक का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जब इस मामले में बातचीत करी गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो रोजगार परक व्यक्ति हो, उन सभी लोगों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस बजट को उनको ध्यान दिया।
है उनको रखा गया और उन्हीं के सापेक्ष यह बजट रखा जाएगा। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार जिस तरीके से बजट पेश हुआ है उसी की तर्ज पे हम यहाँ पे उत्तराखंड में बजट पेश करेंगे। तो इस तरीके की आज चूंकि 12:30 बजे बजट पेश हो रहा है और करीब 90,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश होगा। इसके अलावा अगर बात करें जिस तरीके से विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, विपक्ष का यह भी कहना है कि ये बजट जब तक हम बजट देखेंगे नहीं, जब तक हम मानवीय मूल्यों को देखेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बजट सरकार का फेलियर है। इस तरीके का जो निशाना है वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हो या उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापी हो, लगातार सरकार पर निशाना साध है। लेकिन आज 12:30 बजे उत्तराखंड का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे अनुज कि देखिए कई मायनों में खास होने वाला है। युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं, किसानों को उम्मीदें हैं, महिलाओं को खासकर उम्मीदें हैं कि क्या उनकी जो रसोई है उससे कुछ राहत मिलेगी इस बजट से। बिल्कुल, सरकार के जब वित्त मंत्री से इस मामले में बातचीत करी गई कि यह बजट किस तरीके का है, क्या क्या इसमें प्रावधान रखे गए हैं, किन किन लोगों को लाभ पहुंचेगा, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी, उनकी रसोई जो उनकी किचन है उसको हम कम से कम वहाँ पे जो है जो बेरोजगार क्या बोलते हैं अगर उसमें बात करी जाए कि महंगाई को लेकर तो उसको हम कम करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो रोजगार युवा है उनको रोजगार देने की बात करेंगे। चार धाम यात्रा को लेकर के अलग से बजट रखा गया। तो कई सारे ऐसे मामले हैं, किसानों को जो गन्ना मूल्य है उसको कम किया गया है। तो कई सारे ऐसे मामले जो बजट में रखे गए और बजट 12:30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा के पटल पे बजट को पेश करेंगे और उसके बाद सदन में बजट को लेकर के चर्चा की जाएगी। चलिए, शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने विधानसभा प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा से गजेंद्र सिंह रावत को संयोजक बनाया गया है। विनोद नेगी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। थराली विधानसभा से भूपाल राम टमटा संयोजक बनाए गए हैं। समीर मिश्रा को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। कर्णप्रयाग विधानसभा से संयोजक बने हैं अनिल नौटियाल। नवल भट्ट कर्णप्रयाग विधानसभा से प्रभारी। तो ये लिस्ट भी आपको दिखाई जा रही है। विधानसभा प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए गए हैं। लिस्ट जारी कर दी गई है। नवल भट्ट कर्णप्रयाग विधानसभा से प्रभारी बनाए गए हैं। चमोली से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के सचिव और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न हो गए। दोनों पदों पर आमने सामने मुकाबला रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त आदित्य प्रकाश ने बताया कि मतदान के बाद मतगणना हुई है। सचिव पद पर कमल नारायण और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर वासु अग्रवाल ने जीत दर्ज की। नई कार्यकारिणी की चुनाव प्रक्रिया कई दिन पहले से चल रही थी, जिसमें अध्यक्ष पद पर सुशील पवार को निर्विरोध चुना गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष, सह सचिव, कोषाध्यक्ष पदों पर भी सहमति के आधार पर निर्विरोध प्रक्रिया संपन्न हुई। जीतने वालों को भी हारने वालों को भी, क्योंकि वो कहावत है कि लड़ते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई। और मैं तो चूँकि यहाँ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और चूँकि ये हरिद्वार का पार्ट रहा है लक्सर, और यहाँ के सारे वकील जो पुराने वो तो कम से कम जानते हैं और जूनियर भी जानते हैं। तो मैं तो इनके लिए यही काम। अभी सीधा सुनाते हैं आपको अखिलेश यादव इस वक्त क्या कह रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान जो दौड़ाए जा रहे हैं, जिन पे लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? जो लाखों लाख नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटा, किराया कहाँ से लाया था, खाने पीने का इंतजाम क्या किया था, कैसे वो रहे थे, कैसे परीक्षा लिखी, और उसके बाद पेपर आउट हो गया, लीक हो गया पेपर, सरकार ने लीक कराया,
और सरकार, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, सरकार ने अगर पहले ही जब लीक हुई थी परीक्षा उसी समय ठोस कदम उठाए होते तो शायद नौजवानों को इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते। क्या इलाहाबाद में नौजवानों पे लाठी नहीं चली? 69,000 के नौजवान जाने कितने दिन से बैठे हैं, अपना आरक्षण मांग रहे हो, अपने साथ न्याय हो जाए उनके साथ, कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर लखनऊ में आप बुलडोजर लेकर के गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं। ये लोग जो जब क्षेत्र जाएंगे तो शायद जनता का कैसे फेस करेंगे, हम ही लोगों को नहीं फेस कर पा रहे। सर, आज का कोई असर लोकसभा चुनाव पड़ेगा क्या सर? पड़ेगा कोई असर क्या? इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। हमारी लड़ाई और मजबूत दिखाई देगी। रणनीति तो आप लोगों ने भी तैयार की थी, कमजोर इन लोगों ने। देखिए, रणनीति नहीं होती है, सरकार का दबाव इतना होता है। क्या करोगे आप सरकार के सामने? सरकार के सामने क्या करोगे आप? बहुत कम लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है जो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किसके पास फोन नहीं किया? आप बेहतर जानते होंगे। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री फोन कर रहे हों या बातचीत कर रहे हों या दिल्ली से फोन आ रहा हो तो किसकी हिम्मत है जो ना कर दे? अभी क्या स्टेटस देख पा रहे हैं तीनों प्रत्याशी? उम्मीद है समाजवादी पार्टी को भी अंतरात्मा पे लोगों ने वोट दिया होगा। आप लोगों को वोट मिला होगा सर? आपको वोट मिला होगा? नहीं, हमने किसी से अप्रोच नहीं किया है। ये हमारे काम करने का तरीका नहीं कि अप्रोच करने। अच्छा, हम पे देने को क्या है भाई? हम पे देने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हमें रुकना होगा। आप बनी रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी ने तैयारियां तेज कर ली हैं। आज प्रदेश मुख्यालय में 2 महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज होनी है। 3 बजे बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति की बैठक में सीएम धामी मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेजे जाएंगे। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर में 1228 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा चलेगी। 12वीं में हिंदी और कृषि हिंदी का पेपर। 16 मार्च तक चलेंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। तो उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इसमें शामिल होंगे। 16 मार्च तक 10वीं परीक्षाएं चलेंगी। खबर नैनीताल से है। नैनीताल में हादसे का शिकार हुआ है यूटिलिटी वाहन। हादसे में की मौत हो गई है। चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में गिरा है वाहन। रेस्क्यू टीम ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाला यूटिलिटी वाहन जिसमें 2 लोग सवार थे मल्लीताल की तरफ से आ रहा था। तभी राजभवन रोड पर अनियंत्रित होकर वाहन 100 फीट नीचे खाई में जा गिरा। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। घने अंधेरे में खाई में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। डॉक्टर्स ने 55 वर्षीय शेरवुड निवासी शाहनवाज को मृत घोषित कर दिया है, जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल वाहन चालक का उपचार चल रहा है, जिसकी हालत गंभीर है। देखिए, डिग्री कॉलेज के नीचे एक जो गाड़ी गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना पुलिस, फायर सर्विस, SDRF सारी तत्काल मौके पर पहुंची। उसके और जनता की मदद से हम लोगों ने वहां से जो है
एक व्यक्ति घायल है, उसको निकाल के हॉस्पिटल भिजवा दिया है तथा एक कैजुअल्टी हो गई है, उसको भी निकाल लिया गया है और भी बाकी रेस्क्यू चल रहा है अभी। हाँ, अभी तक तलाशी अभियान चल रहा है, उसमें जैसा भी कोई होगा उसके बाद बताया जाएगा। संस्कार द स्कूल गौचर के छात्र छात्राओं ने एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के दौरान रुद्रप्रयाग जिले में विश्व प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना कर कार्तिक स्वामी के पावन दर्शन कर आशीर्वाद लिया। छात्र छात्राओं और स्कूल परिवारों ने कार्तिक स्वामी मंदिर के इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के विषय में मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं और मनोहारी हरियाली के बीच भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, जहां साल भर दूर दूर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है। कार्तिक स्वामी के दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और बहुत ही सुंदर पहाड़ियों के बीच ऊंचाई पर ये स्थित है। प्यारा सा सुंदर सा हमारे कार्तिक स्वामी जी का जो मंदिर है बहुत ही प्यारा है और एक पर्यटक स्थल भी ये है उत्तराखंड भूमि का। तो मैं सभी पर्यटकों से यही कहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, भगवान कार्तिक स्वामी का आशीर्वाद लेकर जाएँ। कार्तिक स्वामी टेम्पल पे आए हैं और अपने स्कूल से सारे विद्यार्थियों को लेकर स्टाफ मेंबर सारे आए हैं और बहुत अच्छा व्यूज लग रहा है। लोकेशन ये देखो कि मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी मैं अपने लाइव पेज पे भी था, फेसबुक पे मैंने बोला था कि जो पुराने गढ़वाली फोक सॉन्ग रिकॉर्ड विद्यालय के सभी छात्र यहाँ पे आए हुए हैं और सभी स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं और आज हम कार्तिक स्वामी टेम्पल जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पे आए हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार आइए, जो नेचुरल ब्यूटी जो दिखती है वो हमें यहाँ पे दिखती है। तो बहुत अच्छा, एक अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, बच्चों के लिए भी अच्छा है, कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चों की जब ऐसी ट्रिप बनती हैं तो एक बॉन्डिंग बनती है और नेचुरल चीज़ें वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा है। आप लोग भी आइए यहाँ पे और एंजॉय कीजिए। पूरे स्कूल की तरफ से हम पूरी स्कूल कार्तिक स्वामी आए हैं और यहाँ पर हम पहुँचे हैं, हमने ट्रैकिंग करी, हमें सबको बहुत ही आनंद आया और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। सबके सब यहाँ पे हमारे स्कूल वाले बैठे हुए हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सभी का, हमारे टीचर्स का, जिन्होंने इतना कुछ किया हमारे लिए। कार्तिक स्वामी के दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और हरिद्वार से एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों ने हाईवे पर टोल प्लाजा पर जाम लगाया है। किसानों ने हाईवे पर ट्रैक्टर रैली निकाली है। ट्रैक्टर रैली से यातायात प्रभावित हुआ है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद किसानों का आक्रोश उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक दिन का सांकेतिक विरोध हरिद्वार के टोल प्लाजा पर देखने को मिला, जहां किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मार्च निकालकर टोल प्लाजा जाम किया। इसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।